रात्रि के 12 बज रहे होते हैं और घनघोर अंधेरा होता है। पूरा माहौल शांत होता है और उसी शांत माहौल में एक आवाज गूंज रही होती है, चीखने की, चिल्लाने की और दर्द से छटपटाने की। वो आवाज होती है 11 साल की मासूम सी गुड़िया की। उस गुड़िया के साथ एक 35 से 40 साल का इंसान दरिंदगी कर रहा होता है, हैवानियत कर रहा होता है। वो मासूम सी गुड़िया दर्द से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है और ये बोल रही होती है कि माँ मुझे बचा लो। ये आवाज उसके माँ के कानों में गूंजने लगती है और उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दे दनादन अपने ही बेटी के गालों पे थप्पड़ों की बरसात कर देती है और बोलती है कि जो कुछ हो रहा है वो चुपचाप तुम बर्दाश्त करो। उस लड़की के साथ जो दरिंदगी कर रहा था, हैवानियत कर रहा था, वो हैवानियत करने वाला कोई और नहीं होता है, उस लड़की के माँ का आशिक होता है। ये कलयुग है जनाब। इस कलयुग में जो अपने रिश्तों को नहीं समझ पाते हैं, जो अपने रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, वही लोग त्रेता युग के रावण को जलाते हैं, ये बोलकर कि उसके अंदर लाख बुराइयां थी। हम उस रावण को जलाते हैं जिस रावण ने अपनी बहन की मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत के लिए प्रभु श्री राम से टकरा गया था। हम उस रावण को जलाते हैं जिस रावण के घर में सीता माता सुरक्षित थी, लेकिन आज एक बेटी अपने ही घर के अंदर अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित नहीं है। आपसे एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये घटना भारत की राजधानी नई दिल्ली की है और इस घटना की शुरुआत जनवरी 2020 में होती है। दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। उस परिवार में पति पत्नी होते हैं और एक 11 साल की बिटिया होती है। उस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो पति दिन रात मेहनत कर रहा होता है कि मेरे पत्नी के चेहरे पे मुस्कान रहे और मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। उस परिवार में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से वो परिवार अपने जीविकोपार्जन कर रहा होता है। लेकिन वो पत्नी धीरे धीरे किसी गैर मर्द के नजदीक चली जाती है, किसी गैर मर्द के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और उस मर्द के साथ उस औरत की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करने लगते हैं, लेकिन सब कुछ तब तक छुपा हुआ था जब तक दोनों सोशल मीडिया पे बातें कर रहे थे, फोन पे बातें कर रहे थे। लेकिन हद तो तब पार हो जाता है जब वो पति कंपनी में नाइट शिफ्ट करने लगता है, तो उसकी पत्नी की हिम्मत बढ़ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि इस घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी 11 साल की बेटी है। इसीलिए वो पत्नी अपने आशिक को अपने घर के अंदर बुला लेती है। जब उसका पति नाइट शिफ्ट में जाता था, वो आशिक उस कमरे में आ जाता था, उस घर में आ जाता था और पूरी रात उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान वो मासूम सी 11 साल की गुड़िया उसी बेड पे होती थी और उसी बेड पे उसकी माँ अपने यार के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती थी। उस 11 साल की गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस परिस्थिति का, इस सिचुएशन का सामना मैं कैसे करूं। किसे बताऊं कि माँ घर में आशिक को बुलाती है, एक गैर मर्द को बुलाती है और वो शारीरिक संबंध बनाती है और उसी बेड पे मैं मौजूद होती हूँ। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बस उस लड़की को इतना तो जरूर समझ था कि ये बातें अगर मैं किसी को बताऊंगी, मोहल्ले में पता चलेगा, तो हमारे परिवार की, हमारे पिता की और हमारी माँ की बदनामी होगी। इसलिए वो लड़की ये बातें किसी को नहीं बताती है। लेकिन उसकी माँ को थोड़ा सा भी लोक लज्जा शर्म नहीं होता है और किसी भी बात का डर नहीं होता है और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। जब उसका पति जाता था नाइट शिफ्ट में, तब वो अपने आशिक को बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ये सब देख देख कर वो लड़की थक जाती है, वो बिल्कुल पागल की तरह हो जाती है, खोई खोई सी घर में रहने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अपना दर्द मैं जाकर किससे शेयर करूं, किसे बांटूं, किसे बताऊं कि मेरी माँ किसी और मर्द के साथ रात्रि में पिता की अनुपस्थिति में शारीरिक संबंध बनाती है। एक रात्रि की बात है कि जब उस लड़की के पिता नाइट शिफ्ट में चले जाते हैं, तो उसकी माँ अपने आशिक को बुला लेती है और उस बेड पे वो मासूम सी 11 साल की गुड़िया भी मौजूद होती है और उसी बेड पे उसकी माँ का आशिक भी मौजूद होता है और दोनों एक ही बिस्तर पे शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। उसकी माँ और उसका आशिक दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और वो मासूम सी गुड़िया जब इस दृश्य को देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो ऐसे ट्रीट करती है कि मैं सोई हुई हूँ।
लेकिन वो लड़की ये सब देख देख के थक चुकी थी, वो काफी टूट चुकी थी। अब उसके बर्दाश्त से सब कुछ बाहर जा रहा। कल सुबह वो लड़की अपने माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ के सामने जाकर रोने लगती है, चीखने लगती है, बिलखने लगती है और रहम की भीख मांग रही होती है कि माँ ये सब काम मत करो, तुम्हारे ये सब कर्म के बदौलत पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब भी अपने घर का इज्जत अपने हाथ में है, तुम बचा लो घर की इज्जत और ये सब कर्म करना छोड़ दो। तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा ये बातें किसी को नहीं पता है। अब भी सुधर जाओ और घर की इज्जत बचा लो, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद रखो, जो हो रहा है वो इस घर में होने दो, तुम बच्ची हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी नॉलेज नहीं है और क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन मैं करूंगी। उस लड़की को लगा कि मेरी माँ सुधर जाएगी, लेकिन वो औरत सुधरने का नाम नहीं लेती है। फिर रात्रि में अपने आशिक को बुलाती है और वही कर्म करती है जो कई बार कई रात्रि को अपने आशिक के साथ करते आ रही थी। कल सुबह वो लड़की फिर अपने माँ के पास जाती है और बड़े गुस्से तेवर में बोलती है कि मैं सब कुछ पापा को बता दूंगी कि तुम रात्रि में अपने आशिक को बुलाकर पापा के जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हो। उसकी माँ काफी गुस्सा हो जाती है और उस मासूम सी गुड़िया को बहुत मारती है, बहुत पीटती है, उसके बदन पे चोट के निशान भी आ जाते हैं। वो लड़की उसके बावजूद भी अपने पिता को कुछ नहीं बताती है और अगली रात्रि को जब उसका आशिक यानी कि उसके माँ का आशिक जब कमरे में मिलने के लिए आता है, उस लड़की की माँ बोलती है अपने आशिक से कि इस लड़की के साथ तुम कुछ ऐसा करो कि ये अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि ये बहुत चिल्ला रही है और धमकी दे रही है कि ये बातें मैं अपने पापा को बता दूंगी। वो कुछ नहीं समझ पाती है कि लड़की मेरे साथ क्या होगा, उसे कुछ पता नहीं होता है। तब तक उस लड़की की माँ बोलती है कि तुम इसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाओ। ये बात सुनते ही उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उस लड़की के माँ का आशिक उस लड़की के साथ दरिंदगी करने लगता है, हैवानियत करने लगता है और जबरदस्ती उस मासूम सी गुड़िया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो लड़की दर्द से चीखते हुए अपनी माँ से रहम की भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दो, ये बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो दिल करे वो करो, लेकिन मेरे साथ ये सब कृत्य मत होने दो। वो लड़की काफी रोती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी माँ रहम नहीं खाती है और अपने आशिक से बोलती है कि तुम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहो। जब लड़की विरोध करती है तो वो माँ अपने ही बेटी पे थप्पड़ की बरसात करने लगती है, उसे पीटने लगती है, जोर जोर से उसे थप्पड़ मारने लगती है। वो लड़की बिल्कुल टूट जाती है और कल सुबह सारी बातें अपने पिता को बता देती है। उसके पिता उस मासूम सी गुड़िया को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। अपने ही पत्नी के खिलाफ वो पति एफआईआर दर्ज करवा देता है। पुलिस इस चीज की जांच करती है और ये मामला कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट में सभी सबूतों को देखते हुए, लड़की के बयान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस उस माँ को 25 साल की सजा सुना देती है। उसकी आशिक को भी जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन उसकी माँ ये बोलती है कि मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि मेरे पति के द्वारा मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और मेरी मासूम सी गुड़िया जिसे मैं अपना बेटी मानती हूँ उसे बड़गड़ाया गया है, उसे बहलाया फुसलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। और वो औरत हाई कोर्ट में अपील दायर कर देती है कि मुझे मेरे पति के द्वारा झूठा फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट में यह मामला चलने लगता है और 18 सितंबर 2025 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मां की अपील को खारिज कर देती है और 25 साल की सजा को बरकरार रखती है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के बाद आपको क्या लगा? हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई उस महिला के लिए परफेक्ट है या ऐसे कृत्य करने वाली महिला को फांसी की सजा दे देनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होता है। अगर यहाँ तक के सफर में मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रयास हमारे चैनल को मजबूती और हमें हौसला प्रदान करती है।